देखो सुनो, लिटिल गर्ल्स विजर देन मैन, एक छोटी सी बच्चियाँ, एक छोटी सी लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ, वाइज से बनता है विजर मतलब बुद्धिमान, एक छोटी छोटी लड़कियाँ विजर देन मैन, बड़ों से, हेलो यहाँ मैन हो जाएगा व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होती है। ये पाठ लिखने वाले रूसी राइटर हैं लियो टोल्स्टॉय, और रूसी राइटर ये आपके भारत के लोगों को शिक्षा बहुत मज़ेदार देंगे, वो शिक्षा देंगे कि मत पूछो। छोटा सा सारांश बता देते हैं कि दो छोटी लड़कियां होती है, वो बर्फीली जगह में रहते हैं और एक छोटी सी नाली निकलती है, उस नाली में खेलते खेलते जाकर एक दूसरे से लड़ बैठते हैं, है ना। नए नए कपड़े पहने होते हैं और उनके कपड़े पर छींटा पड़ जाता है, जिसके कारण वो अपने माँ से जाकर शिकायत करती है। उसकी माँ आती है, बिना देखले दूसरी लड़की को थप्पड़ लगा देती है। बस वो अपन माई के लिए आती है, माई अपन झोटा झोटी करती है, इन्हें बच्चिया सब खूब खेलता है सब। हाँ, मम्मी मम्मी पूरा लड़ती है लोग, माताएं लड़ती है लोग, और छोटी बच्चियाँ उस समस्या को सुलझाने में लग जाती है। वो जिसके कारण वो समस्या हुआ था, थोड़ा नाली उली वगैरह बिगड़ा था, उसको बना देती है और फिर आपस में खेलने लगती है। तो यहाँ पर लेखक राइटर ने ये बताया है कि छोटी बच्चियाँ, लिटिल गर्ल्स, छोटी बच्चियाँ विजर दैन मैन, बड़ों से, है ना, ज़्यादा बुद्धिमान होती है। यही आपका जो एक पार्ट है, लेसन है, आपको लेक्चर के माध्यम से बताया गया है। आपको पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो पार्ट है लिटिल गर्ल्स विजर दैन मैन। चलिए, छोटी बच्चियाँ जो होती है बड़ों से क्या होती है, ज़्यादा समझदार होती है, बुद्धिमान होती है। इट वॉज एन ईयरलियर ईस्टर का समय था। ईस्टर बोलते हैं ईसाइयों का एक पर्व है, जैसे हम लोग हिंदुओं का होली, दुर्गा पूजा, मुस्लिम भाई लोग का ईद हो गया, मुहर्रम हो गया, तो ईस्टर भी ईसाइयों का एक पर्व था। ईस्टर का शुरुआती समय था। इट वॉज एन ईयरली ईस्टर। स्लेडिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर नाउ स्टिल इन द ईयर्स एंड वाटर रैन इन द स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट। कहने का क्या मतलब, ईस्टर का आरंभिक समय था, बर्फ़ में गाड़ी चलना अभी बंद हुआ था। वहाँ पर जो बर्फ़ पर एगो क्या होता है कि एक छोटा सा प्लेन होता है, पर खड़ा होकर सर देना सड़ेले जाता है लोग, अच्छा ऊपर सूत के पेट के बोले अपन चल जाता है। अच्छा है एगो गुब्बारा की तरह रहता है, ऊपर बैठ के घुमा के अपने बर्फ़ पर फिसलता है सब, उसी को बोलते हैं स्लेडिंग। बर्फ़ का बना हुआ, है ना, जो वस्तु का जो सामान होता है, गाड़ी, छोटा गाड़ी, उसको स्लेडिंग बोलते हैं। ओके माय डियर। चलिए, तो ईस्टर का शुरुआती समय था, बर्फ़ में गाड़ी चलना अभी क्या हुआ था, बंद हुआ था। बर्फ़ अभी भी आंगन में पड़ी हुई थी और गांव की गलियों में पानी धाराओं में बहने लगा था। इतना समझ में आया। ये एक गांव की तरह कहानी है, जो आपस में दो औरतें लड़ती है और उसको नुकसान होता है। बच्चा होता है, कहते हैं ना, बचपन हर गम से क्या होता है, बेगाना होता है। जब तक ले वो 9th 10th में नहीं जाएगा, तब तक ले उसको उतना बुद्धि विकास नहीं किया रहता है, एकदम घुल मिल कर रहेगा। उसको जहाँ फायदा मिलेगा ना वही जा रहेगा। अगर माता पिता उसको खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, बार बार जिससे लड़ रहा है, वो उसी के साथ रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि आज लड़ रहे हैं, बिहान में मिल के हम लोग बड़ा बढ़िया चीज़ खाएंगे, है ना, क्योंकि उससे फ़ायदा है। लेकिन औरतें ये सब नहीं समझते, तो बच्चों की आड़ में बड़े बड़े लड़ता है सब, इसलिए कहते हैं लिटिल गर्ल्स विजर दैन मैन, बड़ों से ज़्यादा बच्चियाँ बुद्धिमान होते हैं। तो समझ में आया, ईस्टर का शुरुआती समय था, बर्फ़ पूरी क्या होता, हाँ, बंद हो गया था और पानी जो था वो बहना शुरू हो गया था। आगे सुनेंगे। टू लिटिल गर्ल from different houses happened to meet in a lane between two home streets where the dirty water after running through the farmyards and formed a large puddle। इसका अर्थ देखिए, दो छोटी बच्चियाँ जो अलग घरों की थी, दोनों का शायद नाम भी आएगा, है ना। घरों के बीच की एक गली में जाकर मिलती है सब, दो अलग अलग एगो गली था, वहाँ जाकर मिलती है, जहाँ फर्म से गंदा पानी बहता एक तालाब बन चुका था। ठीक है, चारों तरफ से बहकर पानी जमा होकर तालाब बन चुका था। Where dirty water after running through the farmyard formed a large puddle।
बहुत बड़ा तालाब बन चुका था। वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, एक छोटी बच्ची, बहुत एक बच्ची थी, उसमें बहुत क्या थी, छोटी थी। चलिए भाई बता दिया जाए, यहाँ देख लिया जाए। मेरी प्यारी गुड़िया, ये लो नाक कान लो, ये तुम्हारा बाल लो, और ऊपर से ये लो, ये साइज में बाबू छोटी है। एक और प्यारी गुड़िया लो, चुपो, ये थोड़ी सी बड़ी है, इसका थोड़ा आँख बना दिया जाए। चुपचाप है, देखो एकरा के एगो आँख होने कर दो। चलो ये दो है, इसका भी चोटी निकालो, इसका कान बना, ऊपर कान रखो, ऊपर बाल रखो, ठीक है भाई। लो दांत दे दो इसका, और ये पैर दे दो। ये छोटी है, स्मॉल है, और ये क्या है, बिग है। चलिए इसको भी दांत दे दो, खिसी आ जाएगी। चलो भाई, दोनों गर्ल्स आ गई, एक छोटी है, क्या है, बड़ी है। वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, एक छोटी एक बच्ची जो थी, क्या थी, छोटी थी। ये दोनों बुद्धिमान है, किससे भाई, इससे। देखो ये दोनों औरतों से ये ज़्यादा बुद्धिमान, व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान हो है सब ये। है ना, ये दोनों लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान है। इसका पैर उल्टा रखो, है ना, ये दोनों से ज़्यादा बुद्धिमान है सब ये। चलिए इसी कहानी को हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छा लगेगा भाई। हम लोग को समझना है ये क्या है क्या नहीं, कार्टून के माध्यम से ना समझ सकते हैं जी। बढ़िया बढ़िया आदमी के कार्टून के माध्यम से थोड़ा सा हंसने के लिए। ये छोटी बच्ची, ये बड़ी बच्ची, दोनों बढ़िया से झगड़ेगी। नया नया कपड़ा पहनी है, पहनाओ कपड़ा। चले हाँ, कपड़ा पहनी है, और ये दोनों आपस में झगड़ा करेंगी ये दोनों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, एक छोटी थी। द अदर ए लिटिल बिगर, और जो दूसरी थी उससे क्या थी, थोड़ा सा, लिटिल थोड़ा सा बड़ी थी। लिटिल बिगर ये छोटी हो गई, ये लिटिल बिगर ये बड़ा हो गई। देयर मदर हैड ड्रेसेड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स, दोनों की माताएं इन दोनों को नया कपड़ा पहनाई थी। देखो ये ब्रिटेन का कपड़ा है, सही पहनता है सब ब्रिटेन में, समझ। दोनों की माताएं दोनों को नया ड्रेसेस दे दी, न्यू फ्रॉक्स दी थी। क्या दी थी, न्यू फ्रॉक्स। धनजय पहचान लो। चलिए आगे, द लिटिल वन वॉर ए ब्लू फ्रॉक, जो लिटिल थी बाबू उसकी फ्रॉक कैसी थी, ब्लू, नीले रंग की थी। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ये छोटी, ये देखो ये शशिकांत के घर की है और ये धनंजय के घर की है। ये छोटी ब्लू पहनी थी, और ये इसका रंग कैसा है भाई, लाल है। चलिए, अ लिटिल वन वॉर ए ब्लू फ्रॉक, छोटी बच्ची कैसी कलर के कपड़ा पहनी थी, ब्लू। कोई है ब्लू, गोली मारो। ब्लू कौन नहीं है जी, कौन है लड़का में ब्लू, हाँ शशिकांत है, ठीक है। चलिए, द अदर है येलो प्रिंट, और जो दूसरी पहनी थी वो कैसी पहनी थी, येलो, येलो, ये पीला पहनी थी, हाँ येलो। चलो हम दोनों एक के हैं। इसको थोड़ा मोटा रखना चाहिए था, गड़बड़ा गया, मोटा करो इसको, मोटा। हाँ चलो अब ठीक है। आगे, जो छोटी थी वो क्या थी भाई, पहचानेंगे, याद रखेंगे। ईस्टर का समय था, बर्फ़ की जो चलने वाली सड़कें थी वो बंद हो गई थी, और जो नाली का बहता हुआ पानी था उसके एक गली में आकर मिलता था, वहाँ तालाब बन चुका था। दोनों छोटी, जो एक छोटी एक बड़ी, दो लड़कियाँ थी, आपस में आकर वही तालाब के आपस में आकर वहाँ पर मिलती है। और दोनों की माताएं ईस्टर पर्व के समय में, जो माताएं थी, बाप रे खिसिया के ताक रही है, जो दोनों माताएं थी नया नया ड्रेसें पहनाई थी, नया ड्रेस पहना थी। ये ब्लू पहनी थी, ये कौन सा कलर, येलो, येलो। आगे देखो क्या हो रहा है भाई, जितने देखो ये वीडियो सबको माँ के पास शेयर कर देना, सब तुम लोग भी है, जो भी ये देख रहे हैं वो भी, ताकि समझे सब कि बच्चा की लड़ाई में माँ मूर्ख बन जाती है। उसको भी समझना, जब बच्चा मिलकर रह सकता है तो हम क्यों नहीं, बड़े मिलकर रहेंगे तब ना छोटे सीखेंगे। बड़ा झगड़ा कर लेता है नू, तो छोटा अपने आप मुँह फुला लेता है सब।
ये देखा जाता है जब बड़ा कोई झगड़ा कर लेगा घर में तो छोटको नहीं बोलेगा, सब बोलेगा सब, लेकिन देखा के तनी मनी मुँह फुलल रहेगा। आ ना तो कहीं छोटका लड़ी तो स्वाभाविक हो भाई कि हमारे बाल बच्चा के दुख है तो जाके पूछबे करिए काहे कैसे काहे भला लभल शुरू। चलिए महाभारत हो जाता है, छोटका कम नहीं है सब। आगे देखो, The little one wore a blue frock, the other yellow print. The both had red handkerchief on their heads. अब सुनो भाई, और दोनों जो कपार पर थी माने माथा पर लाल रंग की रुमाल बांधी हुई थी। रुमाल कैसे बांधे? ललका से रुमाल बांधी हुई थी भाई, रुमाल बांधो, कितना प्यारा रुमाल बांधे। चलिए रुमाल बांधो, रुमाल बांधी हुई थी, ठीक है, चलो अच्छी लग रही है। दोनों कौन सी कलर के बांधी थी? दोनों रेड, याद रखेंगे रेड कलर की हैंडकरचिप रुमाल बांधी हुई थी। कपड़ा माल फर्क मालूम चल गया। और दोनों कौन सा कलर? लाल। आगे, They had just come from church when they met, and first they saw each other fine finery, and then they began to play. क्या कह रहा है भाई? दोनों के सिरों पर कौन सा रंग का रुमाल था? जब वे मिली तब दोनों चर्च से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? पहले दोनों ने अपनी अच्छी चीज़ें दिखाई और फिर खेलने लगी। ये देखो हमारी मम्मी हई खरीदी है, ये देखो हमारी माई हई खरीदी है, चाहे हम ये खरीदे हैं। आगे तो जब वो मिली तो दोनों के हाथ में क्या था? खिलौना था। जल्द ही उन्होंने पानी में छींटे मारकर खेलने से बात सोची और छोटी लड़की जूते समेत गंदे गड्ढे में जाने लगी। तब बड़ी ने रोका, प्लीज स्टॉप, डोंट गो देयर, मत जाओ, इन डर्टी वाटर, गंदे पानी में, टू प्ले, खेलने मत जाओ। ओके आगे, डोंट गो इन सो मलासा, बड़ी लड़की बोलती है, यानी इसका नाम क्या है? मलासा। छोटी लड़की का बड़ी टोकती है, डोंट गो देयर मलासा, छोटकी के मलासा नाम है ना। चलिए आगे, ये डोंट गो इन सो मलासा, ऐसे पानी में मत जाओ। सी सेड, वह बोली, योर मदर विल स्कोल्ड यू, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्टोकिंग एंड यू टेक ऑफ योर्स, मैं अपने जूते और जुराब उतारती हूँ और तुम अपने उतार लो, ठीक है। तो बड़ी लड़की कमलेश छोटी लड़की को बोलती है, नहीं जाओ ऐसे पानी में, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी, है ना। मैं अपने जूते और जुराब उतारती हूँ और तुम अपने उतार लो। दोनों छिती खेलती है पानी में कूद के। आगे, they did so and then picking up their kids began walking towards each other through the puddle. उन्होंने ऐसा ही किया और फिर अपने स्कर्ट उठाते हुए गड्ढे में एक दूसरे ओर जाने लगी। The water came up to Malasha's ankles and she said, पानी मलासा की टखनों तक आ गया। उसने कहा, बाप रे मलासा, पानी इतना तक आ गया, वाओ, है ना। आगे देखेंगे, इट्स डीप अकोल्या, आई एम अफेयर्ड, ये गहरा है अकोल्या, मुझे डर लग रहा है। बड़की लड़की के क्या नाम है? अकोल्या। का नाम रख ले बारू लोग देवी, चलो मलासा अकोल्या, ऐसे ही नाम रख दिया जाता है ताकि बच्चा को याद करने में दिक्कत हो, तब ना क्वेश्चन बनेगा। आगे, कम ऑन रिप्लाइड द अदर, डोंट frightened, it won't get any deeper. When they got near on other, Akolia said, mind Malasa, don't splash, walk carefully. ये गहरा है अकोल्या, मुझे डर लग रहा है। उसके बाद कर, आ जाओ। दूसरी ने कहा, मत डरो, ये गहरा और नहीं होगा, आ जाओ, कम ऑन। जब वो एक दूसरे के पास पहुंची तो अकोल्या ने क्या कहा? ध्यान दो मलाशा, पानी मत उछालो, सावधानी से चलो। आगे सुनो, सी हैड हार्डली सेड, जोर से चिल्लाकर कहती है, व्हेन मलाशा प्लम्प,
plumped down her foot so that the water splashed right onto Akolia frock, है ना। जब तक मलासा इसे सुन पाती, है किशन, जब तक मलासा इसे सुन पाती तब उसने अपने पैर इतने जोर से पानी में रखा कि पानी उछलकर अकोलिया के फरोक पर आ गिरा। ले तबाही भले एकदम जोर से मलासा कूदलक, सारा पानी ओकर फड़ाके पर पड़ गई। आ उ पानी क्या था जी? गंदा था। साफ रही तब नू, डर्टी वाटर, है ना। आज ब्लू है पानी पानी। सुनो, ब्लू पहनी थी एगो येलो पहनी थी, तो वही में गा रही है सब, आज ब्लू है पानी पानी। सुनो, अब फड़क पर पड़ गए। अब देखो तमाशा को दी लड़की आगे, ये तमाशा क्या करेगी? सुनो, तो वो जैसे ही छड़ाक देना कूदी तो सारा पनिया फड़ाक पर पड़ गया। आगे सुनेंगे, द फ्रॉक वाज स्प्लैड एंड सो वेयर अकोलियाज आईज एंड नोज। आगे देखेंगे, पानी फरोक पर गिरने के साथ साथ अकोलिया की आंख और नाक में भी आ गिरा। सुनो, पानी फराक के साथ साथ कहाँ गिरा? नाक और आंख, मुंह पर, सब फेस पे। आगे, when she saw the stain on her frock, she was angry and ran after Malasha to strike her. जब उसने अपनी फ्रॉक पर ये दाग देखे तो वह बहुत गुस्सा हुई और मलाशा को मारने के लिए भागी। हम फ्रॉक गीला कर दो, सुन है ना, दौड़ रही है। अपने भाषा में सही होगी। हाँ, अब अपने भोजपुरी भाषा में देखेंगे, अपने गांव देहात में, हमार फ्रॉक गंदा कर दिलू है ना, अब हम नहीं छोड़म तो हम मारम, है ना तू है ना, सुन है ना, काहे फ्रॉक कर लू, अपन कूद अपन पानी में, हमार पड़ा देबू। ये हम लोग के गांव देहात की बात हुआ, है ना, पड़ा देबू। अब कितना अच्छा खेल रहा था लोग, तुरंत लड़ लिया, खेलते खेलते लड़ लिया। यही होता है बातचीत में। आप 12th में आइएगा तो एक चैप्टर पढ़ाएंगे बातचीत। इसीलिए कहा गया है कि 100 झगड़ों का एक ही सॉल्यूशन है, मौन रहना। आप मौन रहेंगे बात बढ़ेगी ही नहीं। आप मौन नहीं रहिएगा, बात बढ़ाइएगा तो ये जीभ का काम है बड़बड़ाते रहना। मौन का काम क्या है? आपको चंचल रखेगा। आप पढ़ रहे हैं, किसी का ध्यान होगा कि कोनो नया कपड़ा खरीदे के बा, कौन खरीदम, आज पियर खरीदम, वो तो पहनले नहीं, ये जो पढ़त है लेकिन ध्यान ओकरा कपड़ा पर होई। आज सोचलो है कि आज कहीं घूमे जाम, आज पढ़त मन ओकर हो जाए। आज सोचले कि आज हमारा बर्थडे बा, आज पढ़ाई बर्थडे मना। तो मन का काम क्या है? मैंने जब कोई काम आता है ना तो मन अस्थिर नहीं रहता। कहने मन क्या कहता है कि वो है तो उसको भी रखो, ठीक है, लेकिन वो भी रखो। जब वो कर रहे तो वो करो, नहीं तो वो है तो उसका प्लान पहले ही से कर लो। वो कहने का कोई भी काम, जो काम है उसको पहले ही निपटा लो। हाँ, इसी को कहते हैं कि 2 नाव पर पैर रखना। मुहावरे भी लिखवाए होंगे, है ना। आप ना ही वो कर पाएंगे अच्छे से, ना ही ये कर पाएंगे अच्छे से। तो गांव देहात में यही होता है, तुरंते आपस में बढ़िया से रहेगी सब, और तुरंते लड़कियां पहले झोटा नोचती है, और लड़के लोग कपड़ा पहने रहेंगे तो ही कालर, ना तो सिकरी, ना तो ही गर्दन। फाइट का एगो बहुत बेजोड़ तरीका बता रहे हैं, आत्म सेफ्टी का, है ना। गुस्सा आवे, गिराते जाओ मारते जाओ, ऐसे ही मारते जाओ, एकदम मारते जाओ। ऐसे में पकड़ो, चाहे ऐसी मत करो, तो वो पायजा में पकड़ा है, तू पायजा में पकड़ा, तो लड़ाई कहाँ है? खाली देह रगड़ है, मारना ही है तो काम, मारते जाओ। जब लगे 2-3 गो फाइट तो अभी आधा मारा हो जाए, फिर समझ। हाँ भाई, हाँ, एक्सरसाइज भी हो जाएगा। अरे नहीं तो आओ, है ना। तो लड़कों का लड़ाई ऐसे है, और लड़कियों का लड़ाई कैसे है? पहले आंख मुंह बिचकाएगी, ऐसे है कि नहीं। ये करते करते उन लोग का तो झोटा बड़ा रहता है, तो भाई करेगी क्या। अब यहाँ पर आता है केस क्रांति प्रचार। जौन बढ़िया
जो सुनो, जो अच्छा ब्रांड की केश क्रांति लगाई होगी, शैम्पू लगाई होगी, उसका बाल बचेगा। आज जिसका शैम्पू अच्छा नहीं होगा उसका बाल जाएगा भाई, है ना। तब हाँ, उसको अकिल कब खुलेगा, उसको खुलेगा बाप रे हमारा सारा बाल इतना है। अब वो सोचेगी कि कौन सा शैम्पू लगाए कि बाल मजबूत हो, है ना। ये हम देखे हुए हैं गांव में, घर में, देहात में, सब कोई देखता है, भले अपना में ना हो, लेकिन जिसके पास समझ नहीं है, जो नासमझ है ना, जो सहना नहीं जानता है, जो छोटी छोटी बातों पर लड़ लेता है, देखा होगा सबकी नहीं। इसलिए कहता अपने काम से मतलब रखो, दुनिया जाए बाहर में, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। अपने काम में मस्त रहो, अकेले रहो, मस्त रहो, ना तुम किसी के साथ में पड़ोगे, ना कोई बात बढ़ेगी। तुम अपना हो, खुद अपना दुख, अपना सुख, अपना थी सब कुछ सह रहे हो। चलिए, तो ये रहा हमारे गांव की लड़कियों की लड़ाई और लड़कों की लड़ाई। वैसे ही दोनों बच्चियां आपस में लड़ रही है। आगे आगे देखो, पहले तो बड़ी लड़की डांटी कि मत, जब मम्मी तुम्हें मारेगी। हाँ, मलासा वाज फाइटेड and seeing that she had got herself into trouble, she scrambled out the puddle, तालाब में कूदी, and prepared to run home, और उसको मारने के लिए घर की ओर दौड़ी। Just then Akolya's mother happened to be passing, है ना। तभी अकोल्या की माँ वहाँ से गुजर रही थी। लो मतारी हो जैसे गुजर, अब मतारी के सामने कोनो बच्चा के मारे तो ओकरा देखल जाइ हो। अब मतारी अच्छा होई तो पहले पूछी का बात बा, का भलवा। गलती एक आदमी में नहीं होता है भाई, दोनों में होता है। अगर एगो खच्चर है, एगो सुद्धा है, तो ठीक है, एक बार मारेगा, 2 बार मारेगा, 3 बार मारेगा, 4-5। गांधी जी क्या कहते हैं, एगो गाल पर कोनो मारे, ल मार, हेहू पर मार ला, और मरब ल मार, और मरब ल मार, मारते रह। बेचारा अपने थक जाए कि बाग थेथर भाई पिटात रहता, छोड़, बस हो गल, काम खत्म, जा अपन काम देखो। वो भी शर्मा, वो भी जान जाएगा कि नहीं सीधा आदमी है, सूधा आदमी है, का इससे मारेंगे तो बेचारा अपने मर जाएगा, मारेंगे तो क्या। अब वो टाइट और तू टाइट, तो 2 गो शेर और शेरनी एक जगह भेटाता है, तब भाई वो अपना दम तो दिखाएगा ही, है कि नहीं। यानी देखो, यहाँ पर भाव समझो कवि का, वो आदमी नहीं दिखा रहा है, आत्मा दिखा रहा है, अंदर का जो ताकत है वो दिखा रहा है कि आज तक ने हमने कौन सा ताकत और प्रोटीन और वो भोजन खाया है कि उससे हम लड़ नहीं पा रहे हैं। अगर बीमार भी रहोगे ना, बीमार भी रहोगे, देह में जान नहीं है, अतहरा के कोनो कुछ बोल दिलक, टॉनिक नियर शक्ति आ जाई। लो अब उस शक्ति कहाँ से आए पता ही न चलेगा। वो एक ऊर्जा है जो एकत्रित रहता है हमारे शरीर के अंदर, वो कोई भी समझ लिया ना तो बहुत आगे जाएगा। वो ऊर्जा है हमारे शक्ति में केंद्रित है। हम अपने आप से मान लेते हैं कि हम ऐसे हैं, हम बीमार हैं, हम कमज़ोर हैं, है ना, तो माइंड, शरीर भी वैसा ही ऑब्जर्व कर लेता है। हम ठीक है भाई, इसीलिए प्रभु का नाम लो, हम मस्त हैं, हमारा शरीर ठीक है, हम बलवान हैं, हम ऊर्जावान हैं, हम दूसरों के सामने भी मतलब कि अच्छे से रह सकते हैं, बोल सकते हैं, एकदम फिट रहोगे, चंगा रहोगे, मस्त रहोगे। समझ रहे बात को। तो वहाँ से उसकी माँ गुजर रही थी, वहाँ से उसकी माँ गुजर रही थी। एंड हर स्लीव्स डर्टी सी सेड, जब अपनी बच्ची की स्कर्ट पर कीचड़ के दाग तथा उसकी आस्तीन गंदी, रुमाल गंदी थी, तो वो बोली, हे यू डर्टी गर्ल, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। तुम शरारती गंदी बच्ची, तुम क्या कर रही थी। मलासा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल। लड़की ने उत्तर दिया, मलासा ने जानबूझकर ऐसा किया मॉम, मलासा जानबूझकर किया ऐसा। एट दिस अकोल्याज मदर सीज्ड मलासा, इस पर अकोल्या की माँ ने मलासा को पकड़ लिया। सुन है गोरियले हुई, अब गाली तो नहीं दे सकते हैं भोजपुरी भाषा में। एंड स्ट्रक हर ऑन बैक और हर नेक, अकोल्या की माँ ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन के पीछे एक चाटी मारा।
काहे गंदा कैलू हो? काहे? हाँ ठीक से नहीं खेले लड़ रहा का बिगड़ लड़ रहा हमारे बेटी या एक चट्टी मर ले। आगे सुनिए। Malasa began to howl so that she could be heard all down to street after mother come out. मलासा ने इतने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि सारी गली वाले उसे सुन सके। उसकी माँ बाहर आ गई। इतना जोर से पिटाई थी कि वहाँ के सारा गली वाले आकर इकट्ठा हो गए और उसकी माई भी निकल गई। अरे हमारी तो बेटिया की आवाज़ लगा था। का बोले रे का बोले? ओ लो बाबू का बोल रे का बोल सुना? बच्चा का क्या होता है? बच्चा पहले हिचकेगा। क्या हुआ बेटा? मलासा। इतना सारे शोर से सारे गली वाले इकट्ठे हो गए। वहाँ पर अगर उसकी माँ उस बात को सल्टा देती, दोनों को आपस में मिला देती, बोलती कि जाने दो बेटा, फ्रेंड्स है, चलता है, इट्स ओके, चलो हम तुमको नया कपड़ा पहना देते, मामला साफ। वही गुण वो सीखती, वही गुण ना वो सीखती जी, वही गुण तो वो सीखती, क्योंकि ये तो छोटी है। धन्य बच्ची, तुम पिटाई हुई है, कोई बात नहीं। अब तोड़ का हाल हो तो सोचिए। अब इसको ये पानी में कूदी, सारा कीचड़ इसके नाक मुँह फराक पर पड़ा, ये इसको घर पर चहटने लगी इसको मारने के लिए, हैं इसको मारने के लिए ना। तभी इसकी माँ आ गई। माँ आकर इसको देखी, क्या हुआ सोना प्राण के फोफी मेरी लाडली, क्या हुआ? ये बोली कि माँ देखो ना, ये मेरी हाल इसने क्या कर दिया है। अब इसकी माँ ने इसके गर्दन को सुझा दिया। बाबू देखो, लाओ इसके गर्दन को, इसको सूजन मारो, ये गर्दन में इसको दे के मारी एक चाटा। समझ गया भाई? अंकित हमें बताओ तो अकोलिया कौन है? बड़ी वाली। और छोटी वाली कौन है? इसकी माँ का नाम, इसका क्या नाम है? मलासा इसका नाम है। इसकी माँ आई और इसको जड़ दी, ये पिटा गई भाई। अभी पिटाई थी तो बचेगी नहीं, है तो बची ने। अब तोहर का हुई देवी, अब तू आगे देखो। आगे सुनिए, कहाँ गया जी? हाँ तो इसको रोते हुए सुन कर के गली वाले माँ भी बाहर आई। वैसे तो बड़ी है, ठीक है। कौन रो रही थी? ये मसाला लिख दिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, भले मसाला नहीं होना चाहिए, मलासा है। चलिए शशिकांत समझ गया बात को। बेचारी रो रही है, एगो तो रो रही है इसलिए क्योंकि इसकी माँ मारी है इसको, इसलिए रो रही है। इसके रोने से हम सभी मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए हैं। आगे देखिए, सूर्य आया है। आगे सुनिए। What are you doing? What are you beating my girl for? उसने पूछा तुम मेरी बेटी को क्यों मारी रे? क्यों मारी? आज दोनों के मतारी आल बिया। हे बा, ये मॉम 1, मॉम 2, मॉम 1। मॉम 1 बोली मॉम 2 से, मेरी बेटी को क्यों पीट रही हो? What are you beating my girl for? आगे सुनो। She said, वह बोली, and began scolding her neighbor, और उसने पड़ोसी को डांटने लगी। अपनी पड़ोसी कहे मर ले रे? चलिए। One word led to another and they had an angry quarrel. वे एक दूसरे को कहने लगी और झगड़ा शुरू हो गया। ले झगड़ा शुरू। एगो हम झगड़ा देखे थे, 2 औरत थी, एक औरत केहने घर रहे, एक औरत केहने घर रहे, चाहे सामने सामने था। ओकर नाली के कचरा उठा के ओकरा घर में फेंके। आऊ ओकर नाली के कचरा ओकरा घर में फेंके। मैंने कचरा के होर था, जेकर घर में जितना कचरा चल जाए। अब बच्चे वहाँ पर बड़े झगड़ा करे, तब छोटे का करे? औरत पर कौन बोले? औरतें जब ऐसा कर रही है तो छोटा का सीखेगा, है ना। होली 2 हो रहा था, होली 2
इन्हें से कचरा उन्हें से कचरा आएंगे कह देवल जाओ कि तनी साफ करो बड़ मौकत है। हाँ साफ करने के लिए कह दिया जाए कि साफ कीजिए आपका नाली बदबू दे रहा है तो न हमारे नाली बदबू दे रखा जाता मैं रुकने आ कोनो बात ला झगड़ा भल कुछ चीज नहीं मिलल उहे हाथ से ले फेंक धर आउने से ले ते धर ते धर ते धर ते धर ते धर यही गांव में होता है का कमलेश होला कि ना यही गांव में होता है। इसके बाद क्या हुआ होगा भाई इसके बाद हुआ क्या होगा मामला जब सल्टा होगा नाली तो साफ भल सुपर कोई बात नहीं आ ओकरा बाद जब घर गालदा भल ओकरा के डिटॉल से फिनाइल से साफ से रगड़ रगड़ के पूरा धोआल है आ ओकरा बाद पानी के उधुआ उध भल है वो अलगे। तो व्यक्ति के ना समझ होने से भी प्रकृति का भी बहुत सारा नुकसान है प्रकृति का। इसलिए कहा जाता है कि भाई हम नहीं पढ़ल तो हमारे बाल बच्चा पढ़ लिया तो कुछ समझिए सनू याद रखा बोल दिए तो सुनना पड़ेगा ना। हाँ तो झगड़ा समझ में आया दोनों औरतें झगड़ा करना शुरू कर दी। चलिए भाई इसीलिए कहते हैं औरतों को समझाना समझना बहुत मुश्किल काम है। वो अगर समझ गई ना तो आप धन्य हैं, नहीं समझी आप लोग भी देखो शादी ब्याह चाहे दूसरे घर में जाना चाहे कभी भी तो पुरुषों को तंग चाहे घर परिवारों को तंग मत करना, सह जाना रो लेना लेकिन झगड़ा नहीं करना। एक बार देखो एक बार किसी से वो प्रेम बिगड़ने के बाद ना दोबारा नहीं बन पाता है। एक बार जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया जी, हमेशा के लिए वो हो जाएगा। एक बार किसी से मुंह लगा लिया झगड़ा कर लिया तो समझो कि वो हमेशा, इसलिए अब वहाँ पर दरार होना ही है। जब तक लोग अलग नहीं होगा लाख बार मिला दो उन दोनों को हेंग कर दो। आज भाई भाई माई माई बाप बाप सब के बीच में हेंग चल रहा है, हेंग कलयुग है। अब वो ये नहीं समझ रहा है कि जब दूसरा कोई आकर तुमको तोड़ेगा लूटेगा मारेगा तो तुमको अपने ही याद आएगा, उस समय कहाँ जाओगे। ये प्रकृति ये दुनिया का नियम है कि तुमको तो दुख आना ही है। सब कोई कहता है बड़े से बड़े विद्वान भी कि जब तक ले तुमको दुख पड़ेगा नहीं तब तक ले तुम अपनों का एहसास कभी नहीं कर सकता है कि तुम्हारा अपने किस लिए हैं। थोड़ी थोड़ी जायदाद ला पैसा ला अपना सुख सुविधा ला, मतलब थोड़ी सा सुख ला, अपनों से रिश्ता बिगड़ जाता है कि नहीं। वही जब बिगड़ जाता है दुख पड़ता है तो लोग क्या कहता है बा हमार दुख पड़ रहा है तो हमारे इतना रुपया लागल तो दे लो, हमारे इतना दुख में रहनी तो हमारे इतना कोई लो का बोलता है सबके नहीं। हम यहाँ हैंग रहनी तो हमारे लगे लो। हमारे भोजपुरी समाज में बिहारी समाज में हम लोग बात बोल रहे हैं, सुख में कोई खो नहीं खोजता है, दुख में तो यहाँ तक कि दुख में भगवान को याद किया जाता है। अगर भगवान दुख न दे तो तू तो भगवान को भी भूल जाएगा। रे इंसान तू ऐसा है कि नहीं। हम भी हैं, अगर दुख न पड़े तो तू भगवान को याद करोगे। सब कोई सुखी रहे इस संसार में तो भगवान का अस्तित्व ही मिट जाएगा। दुख पड़ता है बीमारी धोलक रुपया के पैसा भल चाहे कुछ बोलते हे भगवान कौन गलती कर देने के हमरा सजा मिलता। जब लोग समझाए कि जाना जाके तनी पूजा करो, तनी जल ढारो, तनी छठ करो, तनी दुर्गा पूजा करो। आए इसीलिए बात खराब बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा तुम लोग भी समझना। इसलिए अच्छा कर्म करो, धर्म पर रहो, सबकी सेवा करो, तुम भी जियो जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ना जीव ना जिए देव तो तू मरब, उहो मरी ना ऊ जी ना तू जीव, विनाश होई आ दूसरा वाला लहार लूटी। तो हर लड़ाई में पड़ोसी ज़्यादा खुश होता है। पड़ोसी क्या करे तारा के छोड़ावे जाई, ज़्यादा खास तो खास रही एक बार दो बार तीन बार 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 एकनी के ये चलवाई रह दे भाग मर जाए काट जा दे। ओकरा बाद का है दुख होई नू, दुख होई तो रोइहन से बड़ा बढ़िया आदमी था, बड़ा बढ़िया आदमी रहे, बेचारा कभी भी नहीं कहा
कभी भी नहीं कहा कि हमरा ये जरूरी हमरा वो जरूरी। हर दिनवा नु हमर बड़ा उ साथ दिया था। भगवान ओकरे ऐसन ऐसन आदमी के कैसे उठा लेता है। बहुत बहुत तकलीफ होता है कि नहीं। आदमी तुमको जहाँ तक संभव हो मदद करो। अगर मदद नहीं कर सकते हो तो उसके घाव पर नमक मत लगाओ। सुनो, उसके घाव पर नमक मत लगाओ। इसीलिए कहते एक मुहावरा भी है कि जले पर नमक छिड़कना या आग में आग डालना या आग में तेल डालना, घी डालना, ये सब काहेला मुहावरा है? यही ला है। बाप मतारी जिंदा रहता है बुआ, ये सब पाठ यही शिक्षा देता है। ये शिक्षाप्रद कहानी है कि नहीं। बाप मतारी जब जिंदा रहता है बुआ, सुनो जब बाप मतारी जिंदा रहता है तो कोई भी कुछ उसके सेवा चाहे कुछ करने के लिए सोचता नहीं है। अरे मान लो बाबू कि वो उस तकलीफ़ में होगा, उसके ऊपर बहुत जिम्मेवारी होगी, बेटी का शादी, बेटा का शादी, शादी विवाह, समाज की सब रीतियाँ को मानना है, उसको पैसा जुगाना है, घर चलाना है, खाने के लिए सोचना है, कोई समाज में उसको कुछ कह ना दे वो भी सोचना है। और घर के परिवार वाले ही उसको जब सताए, उसको बोले तो उसको चोट लगेगा कि नहीं? उससे झगड़ा करे, उसको दुख, जिंदे में दुख तकलीफ दे, जब मर जाए तो रोता है सब। ये बात हम तुम लोग के क्लास में बताए थे कि नहीं? नहीं, रोता है सब। कैसे रोता है जी? सब को रोता है सब नो, तो ओकरो आँख से आंसू आ जाता है देख देख के दूसरा के। आ अकेले खड़ा कर दो, माई मरल बा चाहे बाबू मरल बा, अकेले खड़ा कर दो, ताकत रही तो नहीं सा कुछ कुछ वो बात सोचेगा कि हमारा ला का कोई जिंदा में नहीं सोचा, मरने पर सोचा। कौन बातवा याद करे कि आंसू आवे। बाबू हमारा ला का कोई रहल, माई हमारा ला का कोई रहे, तले एगो और आ गई माई बाबू रे। तले तले उसको देख कर आंसू आ गया, उसको देख कर आंसू आ गया। उसको संवेदना है, उसको देखते ही वो रो दिया बेचारा, क्योंकि उसको है ना, उसको दुख तकलीफ दिया, सब कुछ सह लिया, लेकिन अपने माँ बाप को कुछ नहीं बोला। तो उस समय उसको देख कर जो दूसरा जो कर्मठ है, जिसका दिल में जरा भी माया दुख नहीं है, उसको देख कर वो रोया। माँ बाप के दुख से चाहे चले जाने पर नहीं रोया, उसको देख कर रोया, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को तो दुख होना ही है भाई, आज नहीं तो कल होना ही है। उसकी आत्मा भी जाएगी, है ना। बौद्ध धर्म ले लो, जैन धर्म ले लो, चाहे कोई भी धर्म ले लो, सबको ही बताया है कि इस दुनिया में सुख दुख, दुख है तो सुख है, सुख भी है तो दुख है। जैसा कर्म है वैसा फल है, कर्म के अनुसार क्या मिलता है? फल मिलता है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान भी कहते हैं अगर तुम दुखी हो, तुम रो रहे हो, चाहे तुम पर भारी मुसीबत आया है, इसमें भगवान का भाई कोई दोष नहीं है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है, चाहे जैसे विधि हो। इसलिए तुम अपने भविष्य के बारे में सोच समझ कर कदम नहीं रखोगे। कोई क्लास में बच्चा कहता होगा कि रे पढ़, रे हई बात कर, रे हई बात पर, रे हई बात खराब है, तो उसका भी बात उसको खराब लगता होगा। उसको कब बुझाएगा? जब उसका दोस्त चाहे आगे सक्सेस कर पाएगा, वो पीछे रहेगा। तो वो पीछे रहेगा, उस समय भी जलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे मदद की अपेक्षा रखेगा कि इतना बड़ा आदमी हो गया तो मदद नहीं कर रहा है, चाहे मेरी मजबूरी नहीं समझ रहा है। आज जब समझा रहा था, बोल रहा था, तो उस समय तुम्हारा दिमाग भूसा चढ़ने गया था। चलो छोटा सा और है लाइन। चलिए माय डियर, तो हम लोगों ने जाना इस बात को कि दोनों औरतें अपने छोटी सी बच्चे की ना समझ के लिए दोनों क्या करने लगी? झगड़ा करने लगी। Men came out and a crowd collected in the street, everyone shouting and no one listening. They all went on quarreling till one gave another a push, and the affair and very nearly come to blows when Akulia's old grandmother stepping in among them tried to calm them. अब क्या कह रहा है भाई? कर आदमी भी बाहर आ गए और गली में भीड़ लग गई।
भाई कुछ होगा तो भीड़ लगेगी और भीड़ देखेगी कि भाई किसकी जीत हो रही है, कौन इसमें 20 पड़ रहा है। तो नहीं देखी हम हूँ ओ भाई कोनो आई पूछे का भरले बा ओकरा घर से नहीं तू जो बड़ा 20 होमन से भाई 20 हो तो हो हमारा से अजुरा के देखे न बताइए दे। हम आदमी भी बाहर आ गए और गली में क्या लगा दिए भीड़, और कोई चिल्ला रहा था और कोई नहीं सुन रहा था, वे सब लड़ने लगी और हाथापाई पर उतर रही। झोटा झोटी वाला बात भाई देख लो, लड़की लड़ी औरत लड़ी तो झोटे झोटी होबे करी और मामला मारपीट तक पहुंच गया। अब अकोलिया की दादी उनके बीच आई, ले रे 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 का बोलो रे का बोलो होट होट, अरे छोड़ देंगे रे, अरे होट न रे, अरे हो गए, अरे रह दे रे, अरे छोड़ न रे, अरे तू मानो न, अरे का करता रुई, अरे तू हटो ने। ओकरे दोनों को हटाने के बीच में कौन घुसी है, दादी, अकोलिया की दादी। कहाँ बड़ू अकोलिया, इनकर दादी आल बड़ी। लाग गई चश्मा छोड़ा हटावा होने ला ए चलो लाठी पकड़ी हुई है बेचारी, चलिए ये आई लाठी लेकर, ए छोड़ो जो हो वो आई। रे रे का हुआ दोनों मतारी के बीच में। अब सुनो ही भाई का लड़ा तारी को छोड़ावा तारी। जब अकोलिया की दादी उनके बीच आई और उन्हें शांत कराने का प्रयास किया, है ना, सुने। When Akolia's old grandmother stepping in among them tried to calm them, दोनों को शांत कराने का काम किया। What are you doing thinking of friends? अरे तुम लोग का करता सर, ये का करता, अच्छा बाप सोसाइटी का करी। हाँ, इज इट राइट टू बिहेव सो, क्या तुम इस तरह का व्यवहार करना ठीक है? कोई भी बड़ा आदमी आता है तो समझाएगा भी ना। देखो बड़ा नालायक रहता है, बड़ा मूर्ख रहता है जब छोटा समझाए उसको। अगर बड़ को छोटा समझाए तो बड़ को जाके मर जाना चाहिए, उसको मर जाना ही ठीक है। गधा नालायक बड़ा आदमी रहता है जब उसको छोटा समझाए। जब छोटा समझ रहा है कि सही या गलत का क्या फ़र्क है तो बड़ा के बुद्धि में हमें भेजा में बुद्धि नहीं है कि हम करेंगे तो छोटा भी वैसे ही सीखेगा। और जब छोटा करने लगता है तो कहता है सब कि भाई बिगड़ गई बा, ये तो पढ़ते नहीं खे, ये का पढ़ता है, एक मास्टरवा का सिखावत है, बात है कि नहीं। बड़ा आदमी करता है तो छोटा सीखता है जी। आज जब छोटा करने लगता है तो सवाल उठा है मास्टरवा पर, फोन कर मास्टरवा के रख के मार कराओ तनी, मैंने गोल गुजल सबसे मास्टरे बारन। हाँ झगड़ा झगड़ा तू लोग करो आ बीच में अब मास्टर साहेब कि का पढ़ावता, क्वेश्चन मास्टर होई, कहाँ जाता, कहाँ के बाबू, बात है कि नहीं। तो बेचारी दादी आई बोली कि तू लोग क्या कर रहे हो, ये ठीक बा, गांव मोहल्ला समाज का कही। आदमी सुनिए, दे वुड नॉट लिसन, वे एक दूसरे से कहने लगी और तब तक ले, है ना, सुनिए। ओ वन ए डे लाइक दिस, वो भी ऐसे दिन, है ना। इट इज टाइम फॉर रिजॉइसिंग, आज तो हाँ आज तो आनंद करने का दिन, आज तो फेस्टिवल है। इस तरह की गलती है, अरे शोभा देते हो रे तो दोनों के, मत लड़ो सर, मत लड़ो सर, चलो सर, बाप रे बाप ले गली सो आगे। दे वुड नॉट लिसन टू ओल्ड वोमैन एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, वो दोनों के वे बूढ़ी औरत की बात सुनने तक नहीं थी और धक्का देकर उन दोनों को गिराने लगी। बेचारी अपने थरथरा उठे, क्या करो तारू सर, है कि नहीं। आगे, एंड साइट वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, और वो उस भीड़ को शांत नहीं कर पाती, वो उस भीड़ को शांत नहीं कर पाती। इफ इट हैड नॉट बीन फॉर अकोलिया एंड मलासा देमसेल्फ, हे रे, अगर अकोलिया और मलासा स्वयं नहीं करती। आगे, एंड साइट वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट इफ क्राइड इफ हैड नॉट बीन फॉर अकोलिया एंड मलासा देमसेल्फ, अगर दोनों बच्चियाँ एक साथ मिलकर नहीं कुछ करती तो झगड़ा शांत होने वाला ही नहीं था। विल द ओमेन वीआर अब्यूजिंग ईच अदर, वो दोनों औरतियाँ एक दूसरे के गाली दे रहे, रे तोरा ई ऊ ना ई। हाँ भोजपुरी भाषा में नहीं देना चाहिए, वो तो अपने
हाँ, वो अपना कहने का वहाँ की लैंग्वेज की जो लैंग्वेज होगी, रसिया भाषा में, रूस के राइटर हैं तो रसियन भाषा में गाली दे तो इंग्लिश में ही दे रही होगी। सुनिए, खत्म हो गया ये। अकुल्या हैड वाइप्ड टू मूड ऑफ हर फ्रॉक एंड गॉन बैक टू द पडल। जब महिलाएं एक दूसरे को गाली दे रही थी तो अकुल्या अपने फ्रॉक से कीचड़ पोंछकर फिर गड्ढे के पास आई। She took a stone and began scraping away the earth in front of the puddle to make a channel through which the water could run out into the street. Presently, Malasa joined her and with a chip of wood helped her dig the channel. Just as the men were beginning to fight, the water from the little girl's channel ran streaming into the street towards the very place where the old woman was trying to pacify the men. The girls followed it, one running each side of the little stream. जब लड़की कीचड़ में कूदी, उसने एक पत्थर लिया और नाली बनाने लगी जिससे पानी सड़क पर आ जाए। अब मलासा भी उसके हाथ से साथ शामिल हो गई। अब दोनों बच्चियां उस जड़ को समाप्त कर रहे हैं जहाँ पर कीचड़ पानी लगा था, ताकि वो पानी बहकर सड़क पर आ जाए। एक लड़की की मदद से खोदने लगी। जब लड़ाई शुरू हो रही थी तभी लड़कियां द्वारा बनाई गई नहर में वे पानी दादी तक पहुँचा, जहाँ वह लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। दोनों बच्चियां भी छोटी धारा के दोनों किनारे पर भागते हुए वहां आ गई। पानी बहते जा रहा है, सिसिरिया मारते दोनों दादी लगे पहुंच गई। हाँ, आगे कैच इट मलासा, कैच इट, है ना, पकड़ो इसे मलासा, पकड़ो ये, शाउटेड अकुल्या, है ना, अकुल्या चिल्लाई। विल मलासा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, जबकि मलासा हंसे जा रही थी। लड़ा लो, बेचारी अपन लड़ रही है, वो दोनों खेल रहा है सब। हाईली डिलाइटेड, बहुत खुशी के साथ, एंड वाचिंग द चीप फ्लोट अलॉन्ग ऑफ देयर स्ट्रीम, उसने उस लड़की के टुकड़े को पानी की धारा में बहता हुआ देख, हाँ लकड़ी, अच्छा हाँ उसने उस लकड़ी के टुकड़े को पानी की धारा में बहता हुआ देख वो छोटी लड़की दोनों की तरफ भागी। उन्हें देख बूढ़ी दादी ने लोगों से कहा, अब देखो दादी सीख दे रही है, क्या लोगों से कहा, आर यू नॉट ashamed ऑफ योर सेल्फ, रे तो नहीं के शर्म नहीं के आवत, रे दे डूब मरस, देख दोनों के शर्म नहीं के आवत दोनों के। टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंटिंग दिस लैसिंग when they themselves have forgotten all about it and they are playing happily together। तो उन्हीं के लड़त तारुसन और दोनों बच्चे अपन झगड़ा भुला के फिर एक साथ मिल के खेल रहा है सब, और तू झोटा झोटी कर रही है, दोनों बच्चियों को लड़ रही हो जबकि वे सब भूल कर एक साथ खेल रही है। प्यारी छोटी बच्चियां, ये तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है ना। डियर लिटिल सोल्स, दे आर विजर देन यू, इसीलिए चैप्टर का भी नाम है, जो छोटे बच्चे हो बड़ों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। आगे, द मेन लुक्ड द लिटिल गर्ल्स, लोगों ने बच्चियों को देखा, एंड वेयर ashamed, और खुद पर लज्जित हुए, एंड लाफिंग देमसेल्फ, उन पर हंसते हुए अपने घर चले गए। वेंट बैक ईच अदर इज आउन होम एक्सेप्ट ये टर्न एंड बिकम अ लिटिल चिल्ड्रेन, ये शैल इन नो वे इंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। जब तक तुम पीछे नहीं मुड़ते और छोटे बच्चों सा नहीं बनते, तुम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। देख रहे हो, जब तुम छोटे नहीं बच्चे नहीं बनते और इग्नोर करना नहीं जानते, तब तक तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। पाठ खत्म। कल हम लोग क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव करके ऑब्जेक्ट कविता में ढूंढ चलेंगे।